हेलो दोस्तों, स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है इतिहास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और ये हिस्ट्री की पहली क्लास है हमारी। इतिहास का मतलब है दो शब्दों से मिलकर बना है, इति धन हास। इति मतलब ऐसा ही, हास मतलब हुआ होगा, ऐसा ही हुआ होगा। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री यूनानी ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से बना हुआ है और जो इसका शाब्दिक अर्थ है, हिस्टोरिया का शाब्दिक अर्थ है अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। और जो एक हमारे प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं E.H. कॉर्न, उनकी एक प्रसिद्ध बुक है व्हाट इज हिस्ट्री। उन्होंने एक किताब लिखी। इनकी ये जो E.H. कॉर्न ये है, ये एक इतिहासकार है, इनकी एक बुक है व्हाट इज हिस्ट्री। और इन्होंने हिस्ट्री की जो डिफिनेशन दी है, हिस्ट्री इज अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। जो मतलब इतिहास है वो वर्तमान और अतीत का एक अनंत संवाद है, उन्होंने ये बताया है। और जो इतिहास के जो जनक हैं, इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं और इनका संस्कृत नाम जो था वो हरिदत्त था। ये प्रथम प्रयोगकर्ता थे जिन्होंने इतिहास में जो है अपना प्रयोग किया हुआ था। इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री भी बोलते हैं। और इतिहास का जो विभाजन है 3 कालखंडों में किया गया है। एक प्रागैतिक काल द प्री हिस्ट्री पीरियड। जो पहला कालखंड था, इसमें लिपि व अक्षर का ज्ञान नहीं था लोगों को। इसमें लिपि और अक्षरों का ज्ञान नहीं था। इसमें हड्डियों और पत्थरों से जो है उनके जो उनके अवशेष मिले थे और जो उनके द्वारा जो गुफाओं में चित्रकारी की गई थी, उनसे जो है हम लोगों ने एक आइडिया लगाया था कि क्या बोलते हैं, जो है ये हमारा इस तरह का इतिहास रहा होगा। और वो इसको जो है पाषाण काल भी कहते हैं। इसको भी जो है 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आधुनिक पाषाण काल। वो जो हम लोग अभी आगे जब इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे तब बताएंगे। ये जीरो से लेके अज्ञात काल से लेके 2500 ईसा पूर्व तक इसको जो है हम लोगों ने इसको जीरो से लेके 2500 ईसा पूर्व तक इसमें हम लोगों ने इसको पढ़ा है। मतलब इस जीरो से लेके 2500 ईसा पूर्व तक इस कालखंड में इसको रखा गया है। दूसरा जो है हमारा हुआ आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। तो इसमें जो है मोस्टली हम लोगों ने 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। एक सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा है जो है वैदिक काल। इस कालखंड में लोग जो है पढ़े लिखे तो थे, लेकिन उनकी जो भाषा थी वो समझ में नहीं आ रही थी। जो उन्होंने जिस तरह से लिखा वो आज तक जो है, क्योंकि इनकी जो भाषा थी वो चित्रात्मक और प्रतीकात्मक थी, जिनको पढ़ना अभी तक कठिन है। इनको 2 कालखंडों में हम लोगों ने विभाज किया है, पहला सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा वैदिक काल। इसको जो है सिंधु घाटी सभ्यता हमारा जो है 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व तक है और जो वैदिक काल सभ्यता है वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक है। और इसी के जो तीसरा हम लोगों ने इसमें जो तीसरा विभाजन किया वो ऐतिहासिक काल में किया गया है। इसमें जो है लोग पढ़े लिखे भी थे। इसका जो है पूरा लिखित, इसमें जो पूरा हमारा जो इतिहास है वो पूरा लिखित में प्राप्त है। और 6वीं शताब्दी से लेके अभी तक, मतलब 1947 तक उस तक का पूरा लिखा हुआ है। महाजनपद काल से लेके अब तक का पूरा कालखंड इसमें समाहित है। और इसकी जब हम लोग अगली क्लास पढ़ेंगे तो हम लोग जो है इतिहास का जो तीनों विभाजन है उनको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे ये पाषाण काल, फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल सभ्यता और जो है ऐतिहासिक काल है, इसको भी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चलेंगे। इसकी जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो हम लोग ईस्वी और ईसा पूर्व जो BC AD का जो मामला है उसको समझेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो एक मतलब कमेंट में हमको बताइएगा, तो हम एक बार एक वीडियो उसको बना के कोशिश करेंगे कि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। धन्यवाद।